When darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. A voice ill heard shall speak, the soul obey. A power into mind's inner chamber steal, a charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. The truth light capture nature by surprise, a stealth of God compel the heart to bliss, and earth grow unexpectedly divine. In matter shall be lit the Spirit's glow, in body and body kindled the sacred birth. Night shall awake into the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. Our will a force of the Eternal's power, and thought the rays of a spiritual sun. A few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. माँ, कुछ समय ऐसे होते हैं जब बोलना कठिन होता है और हृदय में भाव होता है कि बहुत नीरवता में हम लोग प्रवेश करें। इसलिए नहीं कि मामू गदाधर भाई नहीं है, बल्कि मेरा जो अपना अनुभव है उस समय से जब मैं यहाँ पर आया तब से अभी तक कि वो पूरे कॉन्शियसली सचेत होकर उपस्थित है। तो मैं क्या कहूँ ये नहीं समझ आता, क्योंकि उनके लिए ये शब्द मृत्यु नहीं अप्लाई करता है। ये पहली चीज़ मैंने श्यामा दीदी को बोली कि उनके लिए ये शब्द नहीं अप्लाई करता है। मृत्यु उनके लिए अप्लाई करती है जो अज्ञान में अंधकार में रहते हैं। तो ये जो पूरा मन प्राण शरीर के लोग हैं उसमें ही जो विचरण करते रहते हैं उनके लिए ये मृत्यु शब्द अप्लाई करता है, क्योंकि शरीर त्यागने के बाद वो दूसरे लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में जाते हैं। सावित्री में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, बुक 2 कैंटो 14 में। वहाँ पर वो कुछ देर विश्राम करके आ जाते हैं। तो मृत्यु के बाद उनको इस संसार की धीरे धीरे स्मृति समाप्त हो जाती है, और जब वापस आते हैं तो वहाँ की स्मृति समाप्त हो जाती है। मेरा अपना जो अनुभव है, और इसको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मामू के साथ ये अप्लाई नहीं करता। ये 2 प्रकार के स्टेजेस बताए हैं हमारे ईश उपनिषद में विकास के। एक है जब हम अविद्या में प्रगति करते हैं, और उसको कहा गया है कि अविद्यांच मृत्युम तीर्थवा, और दूसरा विद्यांच अमृतम अश्नुते। जो अविद्या में हम प्रगति करते हैं, मृत्यु के द्वार से बार बार गुजरते हैं,
जिससे कि धीरे धीरे हम मृत्यु के पार चले जाएं। मृत्यु के पार चले जाने का मतलब है कि मृत्यु का ना हमारे अंदर कोई भय है, ना मृत्यु से कोई, शरीर को छोड़ा, जैसे एक व्यक्ति लिटरली वस्त्र बदलता है, वो केवल एक किताब की चीज नहीं रह जाती, एक लिविंग फैक्ट हो जाता है। जैसे शेरविन बताते हैं कि आई हैव डिलिबरेटली गिवन अप दिस बॉडी, तो वो फिर मृत्यु शब्द वहां नहीं अप्लाई करता, ही इज गॉन बियॉन्ड। और दूसरा है विद्या के द्वारा वो अमृतत्व, अपने अंदर के चैत्य सत्ता, उस विश्व विराट और उससे भी परे अनंत के साथ उनका संबंध हो जाता है। तो वहां मृत्यु अप्लाई नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज इमॉर्टैलिटी ही वॉक्स। ये दोनों ही चीजें गदाधर जी के साथ अप्लाई करती हैं। मेरा निज का जो उनके साथ अनुभव, ही वॉज ऑल ए फ्लेम ऑफ ग्रैटिट्यूड, सर्विस एंड लव फॉर द मदर। बहुत इंस्पायरिंग था, थोड़े क्षणों के लिए भी कांटेक्ट होना। उनके जीवन में जो उनके साथ प्रत्यक्ष जो मेरा अनुभव हमेशा रहा है, ही वॉज ए फ्लेम ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस। जब भी उनके साथ ट्रैवल भी किया है मैंने, डाली जोड़ा भी गया था और भी जगह पर गया है, उन्होंने कभी कोई और विषय पर बात किया ही नहीं सिवाय माँ और श्री अरविंद के कार्य को लेकर के। एक बहुत रेयर क्वालिटी है। नहीं तो लोग बैठते हैं आपस में कुछ ना कुछ एक बेकार की बातें, बाहरी संसार, व्यक्तियों की बात, इसकी बात, ये उनके मुख से कभी मैंने तो नहीं सुना। जब भी वो बात करते थे तो माता जी के कार्य के बारे में, उनके प्रणबदा के साथ जो संस्मरण है या अन्य साधकों के साथ, इस तरह की बात होती थी। और मुझे ये बहुत ही सुंदर लगता था, क्योंकि बाकी बातें बहुत ड्रेन करती हैं मनुष्य को। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा, माँ की सेवा, कितने तरह से उनका काम हो। दो तीन चीज जो उन्होंने विशेष रूप से मुझे बड़ी सुंदर लगी, खासकर 3-4 वर्षों में एक वृत्ति मैंने देखी थी, जिससे मुझे एक हल्का सा एक संकेत मिला था। एक तो वो बार बार बात करते थे, ये जो बात बताई बाबली भाई ने कि हार्मनी एट एनी कॉस्ट, ये बात पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। हार्मनी एट एनी कॉस्ट, यूनिटी, ये दो चीजों पर बार बार वो जब भी मिलते थे, पता नहीं उनके अंदर से। दूसरा, उनके अंदर एक आंतरिकता इस प्रकार की आ रही थी, जहां उनको लग रहा था कि एक कोई, जैसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू इनटू समथिंग न्यू। वो जो काम थे वो चल रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं था कि अब कुछ और नई चीज होनी चाहिए, जो एक बड़ा स्पष्ट रूप से संकेत। तो उस तरह का जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, उससे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं पीछे की ओर हटना, पीछे से सब कुछ देखना। और तब मुझे ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से लगी कि कहीं ये ट्रांजिशन का तो नहीं इनका मोमेंट है। ये मुझे 2 साल से ये भाव, और खासकर पिछले साल जब मैं मिला था अप्रैल में, तो बहुत प्रबल रूप से ये भाव आया था। क्योंकि उनके अंदर जब भी बात करते थे तो यही कहते थे कि क्या हम लोग को यही करना है या और भी। तो ये एक ट्रांजिशन का एक वो भाव आ रहा था। और तीसरी चीज जो आज इन्होंने विषय दिया है, विषय भी क्या हम लोग कहें कि निश्चित रूप से ये तो हम सब जानते हैं कि समय और काल और स्थान, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस तरह से जो जिसको कहते हैं कि देह त्याग होता है, इसको मृत्यु नहीं कहते, देह त्याग होता है, वह वो कर सकता है जिसको इच्छा मृत्यु का ऑलरेडी, अब नॉर्मली हम लोग कहते हैं वरदान मिला था, हम ये कह सकते हैं जिसके अंदर ये ऑलरेडी इच्छा मृत्यु की संभावना प्रकट हो गई थी। माता जी ये बताती है कि साइकिक बीइंग डिसाइड्स, और वो सच भी है, लेकिन साइकिक बीइंग क्यों डिसाइड करती है? नॉर्मली अगर शरीर क्षत विक्षत हो गया, कोई और ऐसी समस्या हो गई, तो वो साइकिक बीइंग का डिसीजन भी एक बड़ा हेल्पलेस डिसीजन होता है। वो क्या करेगी अब इस शरीर के अंदर, तो वो डिसाइड करती है। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है कि अब वो कोई नई चीज में ट्रांजिट करना चाहती है इस संसार में। जो कुछ उनको करना था, उनका जो मिशन था, उनका जो पर्पस था, वो क्लियरली देखती है कि अब यह नहीं, अब समथिंग एल्स। तो ये इच्छा मृत्यु का एक हम वरदान कह लें। कुछ लोगों के जीवन में मैंने देखा है अपनी आंख से। ऑफकोर्स यहाँ में माँ श्री अरविंद, चंपकलाल जी, वो एक अलग श्रेणी है, वहां पर कोई भी नियम अप्लाई नहीं करता है। चंपकलाल जी जंतराल में जाके 9 मई को शरीर त्याग देते हैं, इट डजंट मैटर, बिकॉज वो फ्री है।
और महर्षि अरविंद के लिए देश काल के ऊपर हैं पूरी तरह। लेकिन एक श्रेणी होती है जो ठीक इसके बाद आती है, जहां इच्छा मृत्यु, और माँ कहती है ये इच्छा मृत्यु की संभावना, श्री अरविंद भी इसको बताते हैं इवनिंग टॉक्स में, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले आपके अंदर ये कैपेसिटी आएगी कि जीवन को जब तक आपको प्रोलॉन्ग करना है प्रोलॉन्ग करेंगे, और जब आप चाहेंगे तो उसको स्वेच्छा से बड़े सचेतन रूप से वर्ण करेंगे। और इसकी हम लोग देखते हैं कुछ कथाओं में, बुद्ध देव जी के साथ देखते हैं हम लोग कि उन्होंने बड़े कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, वो स्थान भी वो डिसाइड करते हैं, जाते हैं विशेष जगह पर, कुशीनगर, और वो खुद कहते हैं कि मुझे वहां जाना है, और 2 दिन के बाद वो बहुत हिंट देते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई इस चीज को समझ नहीं पाता है। और हम ये देखते हैं, और भी भीष्म पितामह की कहानी हम सबको पता है कि वो प्रतीक्षा करते हैं कि 6 महीने बाद जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मैं जाऊंगा। तो एक शुभ काल का अपना अपना एक कंसेप्शन है, लेकिन हम सब के लिए सबसे शुभ काल कौन सा है? माता जी क्या कहती है 29 फरवरी के बारे में? वो कहती है एक ट्रांजिटरी बॉडी, अपने जन्मदिन की बात कर रही है, अपने जन्मदिन की, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिटरी बॉडी कैन सेटिस्फाई सम फेथफुल फीलिंग्स, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द इटर्नल कैन बी डन एट एनी मोमेंट इन द यूनिवर्सल हिस्ट्री, but to celebrate the birth of a new consciousness is an exceptional privilege। तो यह वो दिन है जो अगर हम लोग महर्षि अरविंदो की दृष्टि से देखें तो सबसे विशेष दिन, स्वयं मां कह रही हैं कि यह दिन सबसे विशेष है 29 फरवरी, और उसका नाम मां ने क्या दिया है? केवल गोल्डन एज नाम नहीं दिया है, मां ने एक और नाम दिया है, इट इज द डे ऑफ द लॉर्ड। तो ये वो दिन है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर, क्योंकि सुपर माइंड impersonally supermind, supramental, but otherwise what is supermind? Omnipotent, omniscient, omnipresent, it is the Lord। माँ कहती हैं, श्री अरविंद बताते हैं ये लॉर्ड ही हैं, और वह ईश्वर स्वयं हम सबके बीच आते हैं, जो हम लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा में जिसकी परिकल्पना करते हैं कि भगवान बाहर निकल के आ रहे हैं, तो ये वो दिन है जब भगवान हमारे बीच में आते हैं। तो ये एक बहुत ही अति विशेष दिन है जब वो ब्रह्म मुहूर्त की वेला में शरीर त्याग करते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कोई जहां पर भी है जो डिवोटी है उसके लिए तो भगवान सदैव आते हैं, लेकिन ये स्थान का चयन, माँ ने यहां तक कहा है कि माँ से डिसाइपल ने पूछा, ये तो मालूम ही है, अभी अशोक दादा ने बताई बड़ी सुंदर बात, कि यहाँ पे शरीर त्याग करना एक बहुत विशेष बात है, क्योंकि वो लोग मृत्यु के पास नहीं जाते, वो सीधा श्री अरविंद धाम में जाते हैं। और वो उन्होंने बताया, श्री अरविंद लोग जो सूक्ष्म सटल फिजिकल में है, वहां मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है, संताप नहीं है, और कॉन्शियसली, ये नहीं कि संताप के परे चले गए, कॉन्शियसली श्री अरविंद के धाम में रहते हैं। वहां क्या करते हैं? वहां भी काम दिया जाता है। ये मैं कुछ साधकों के जीवन से जानता हूं, जिनके संपर्क में मैं आया था, एक अंतर उसमें, मैंने उनसे पूछा आप यहाँ क्या? वी आर गिवन ए वर्क। मेरे खुद के लाइफ में नौलीदा आफ्टर ही हैज लेफ्ट द बॉडी, उन्होंने मुझे सटल आश्रम का दर्शन दिखाया, मुझे कहा यहां तुम्हारी जगह है। तब मुझे कुछ काम वाम कुछ नहीं मिला था, यहां तुमको काम करना है। बड़ा सुंदर ढंग से, और वही हुआ। एज ए डॉक्टर ही डिडंट शो मी, ही शोड मी ए बिग लाइब्रेरी, ज्ञान से संबंधित काम करना है। अब मैं तो डॉक्टर था, तब मालूम ही नहीं था, तो उनका अपना काम है। और भी कुछ साधकों के जीवन को जानता हूं, तो वो वहां सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले वो उड़ीसा के कुछ सेंटर्स में कार्य कर रहे थे, वहां तो करेंगे ही, लेकिन वो ना जाने अब और कहां कहां कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ की सेवा के लिए, वी डोंट नो। क्योंकि बड़ी सुंदर बात की, यूनिवर्सलाइज हो जाती कॉन्शियसनेस, देह में सीमा होती है। कल कोई ये बात पूछ रहे थे कि उन्होंने इतना काम किया, बिल्कुल, अब काम का क्या होगा? और बेहतर होगा, क्योंकि उनकी चेतना अब पीछे से और अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। ये विशिष्ट साधकों के साथ ये निश्चित रूप से अप्लाई करता है। दे वर्क मच बेटर। अमृत दा की कहानी है, पवित्र दा की कहानी, इन सब के बारे में माता जी ने कहा है, दे आर मोर एक्टिव बट इन ए डिफरेंट वे। मतलब वो एक साथ कई लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जैसे जो हम लोग उनके फिजिकल प्रेजेंस में महसूस करते थे, अब और जब कांटेक्ट में आए, अभी वो बिना एक्टिव कांटेक्ट के ही विल वर्क।
अब उनको माँ ने अपने डायरेक्ट कहते हैं ना आर्मी ऑफ लाइट में वो तो थे ही हमेशा, लेकिन अब फिजिकल की जगह सटल प्लेन से करेंगे। कब तक करेंगे, वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस श्रेणी पर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि माँ बताती हैं 2 श्रेणी की सोल्स होती हैं। मुझे जब पता चला और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे मन में 2 वाक्य आए स्पॉन्टेनियसली। एक तो आया, एक ग्रेट सोल हैज डिपार्टेड, पर उस ग्रेट शब्द में केवल ग्रेट उस सेंस में नहीं था जिसमें हम यूज करते हैं। तो ग्रेट सोल का जो अर्थ आया वो मैं शेयर कर रहा हूँ। माँ होता को एक कन्वर्सेशन है, उसमें कहती हैं 2 प्रकार की सोल्स होती हैं। एक होती हैं जो मध्य साधारण श्रेणी की होती हैं, वो बंधी होती हैं, वो आती हैं, स्ट्रगल करती हैं, धीरे 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 भगवान की ओर जाती हैं। दूसरी होती हैं जिनका नाम माने दिया है हीरोइक सोल। हीरोइक सोल आर फ्री एक्चुअली इनसाइड। उनको बाहर देख के आप नहीं जान सकते कि ये फ्री है कि नहीं, वो अंदर में फ्री होती हैं और वो कॉन्शियसली आती हैं, कॉन्शियसली काम करती हैं और कॉन्शियसली डिपार्ट करती हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं दुर्गा स्तोत्र में। श्री अरविंद ये कहते हैं कि माता दुर्गे, हम जन्म जन्म आपकी संतान आते हैं, आपका कार्य करके वापस आपके गोद में चले जाते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली द लाइन दैट फ्लैश्ड वाज दिस लाइन कि ही इज ए हीरोइक सोल, जो मैं तो नहीं जानता उनके पहले के जीवन को, लेकिन ये स्पष्ट संकेत हुआ कि ही इज ए हीरोइक सोल, जो आई संसार में आई ही एकमात्र प्रयोजन से कि माँ का काम करेंगे, जो भी दिशा में माँ रखेंगी। और जब उनको ये क्लियर हो गया अंदर से कि मुझे जो करना था इस शरीर से, ये नहीं कि हमेशा का तो काम चलता रहता, इस शरीर में जितना काम करना था वो एक प्रकार से उनका हो गया। अब वो इसी चीज को अप्रत्यक्ष रूप से और अन्य रूप से कार्य करेंगे। ये बात की उनको ये भाव हो रहा है कि ये काम जो करना था वह इस जन्म में हो गया है। ये मुझे 1-2 साल से, जैसा मैंने बताया, प्रतीत हो रहा था। उनके जो छोटी छोटी इधर उधर की बात, कोई उन्होंने हिंट नहीं दिया जाने का, इसका कुछ भी नहीं, लेकिन उनके अंदर एक भाव जिसको मैं ऐसा लगता था कि फील कर पा रहा हूं कि ही वांट्स टू टेक अ ग्रेटर लीप टुवर्ड द फ्यूचर। और उनके ऊपर ये शब्द डेथ वगैरह वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट डेथ। और वास्तव में इस तरह के जो डिपार्चर होते हैं उस दिन जब भगवान स्वयं आ रहे, वैसे तो भगवान के डिवोटीज के लिए वो आते हैं, लेकिन वह दिन जब वो सारी सृष्टि के लिए उपलब्ध हैं, तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इट मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में उस समय। और हम सब उनको तो क्लियर है कि वो आते हैं एक दिन, जैसे यहीं पर देह त्याग के लिए वो आते हैं। और जो मेरा अपना भाव है, मेडिकल चीज की बात अलग है, जब वो प्लेग्राउंड के बाद ये थोड़े समय के लिए गए थे, ज्यादा नहीं रहे, वो समाधि पे आ गए थे। और मुझे मालूम नहीं समाधि पर किसी ने उनको देखा था कि नहीं देखा था, पर उनकी जो भाव भंगिमा थी, ही हैड टेकन ए कॉन्शियस डिसीजन एट दैट मोमेंट। बाकी सब चीजें जो हैं बाद में, दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डिवाइन, क्योंकि माँ ने ये सैंक्शन कर दिया था, इसलिए सारे लोगों के विचार इस प्रकार के हो गए कि जो उनके शरीर को छोड़ने में सहायक हो। और यह भी मैं और भी 2 साधकों के एक्सपीरियंस से जानता हूं क्लियरली कि जब वो कॉन्शियसली चूज करते हैं और माँ का सैंक्शन होता है, तो कोई भी व्यक्ति फिर उसमें कितना भी प्रयास कर ले इंटरफियर नहीं कर सकता है। आप डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर उस तरह से नहीं देखेगा। आप दवाई दे दो, दे विल नॉट वर्क लाइक दैट, क्योंकि वो डिसीजन उनका है और जगन माता का है, जिसके बीच में कोई और नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो भाव मेरे अंदर आए। ये तो कोई एक फॉर्मल टॉक नहीं है, हृदय के उद्गार हैं, लेकिन मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा निश्चित रूप से। एक पैसेज जो मुझे श्यामा दी ने रिक्वेस्ट किया है, आई विल लाइक टू रीड दैट। वो विजन एंड द बून से है, जब जगन माता आशीष देती हैं अशुपति को कि मैं आऊंगी। और मुझे लगता है कि ये पैसेज बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोगों के तप और त्याग से, ऐसे ही लोगों के यज्ञ से भगवान पृथ्वी पर खींचे आते हैं।
क्योंकि इन लोगों ने देह में रह करके, गदाधर जी ने मां का कितना आह्वान किया है। तो इन्हीं के त्याग और तप के कारण, अल्टीमेट तो श्री अरविंद ने देखिए उनके त्याग और तप के कारण डिवाइन मदर डिसेंड्स ऑन अर्थ। तो ऐसे ही ग्रेट हीरोइक सोल्स जिनके कारण डिवाइन मदर और अधिक खिंची चली आती हैं, क्योंकि ऐसे हैं लोग, ऐसे रहे हैं, तो वो कैसे व्यर्थ होने दे सकती हैं। एक जगह माँ कहती हैं, जो मुझे गदाधर जी के संबंध में भी यही लगता है, माँ एक जगह कहती हैं कि वैसे तो 1956 में उनका प्रयोजन हो गया था, अब काम आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं। फिर वो बात में कहती है, लेकिन मैं प्रणब को और अमृत को, पवित्र को, इनको मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूं। मैंने उनको प्रॉमिस किया है। वी कैन नॉट इमेजिन कि वो 56 के बाद वो जा सकती थी, लेकिन सी स्टेज, क्योंकि ये बच्चे भी, इनके अंदर कुछ और भी अभिप्सा है, वो देखना चाहते, तो वो जितना हद तक ले जाया जा सकता है काम को आगे, वो ले जाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये गदाधर जी के ऊपर भी अप्लाई होता है। और इसलिए ये जो पैसेज है वास्तव में बहुत सटीक है, अप्रोप्रिएट है, कि चूंकि उन्होंने, जैसे अशुपति अपना त्याग और तप के द्वारा डिवाइन मदर धरती पर आती हैं, वैसे ही उनके त्याग और तप के कारण माँ की शक्ति धरती पर और अधिक क्रियान्वित हो जाती है। वो तो है ही धरती पर, लेकिन और अधिक व्यापक हो जाती है, क्योंकि जब तक ऐसे मनुष्य हैं तब तक पृथ्वी के लिए आशा है, वरना तो संसार है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो ये पंक्तियां हैं बुक 3 कैंटो 4, ओ स्ट्रॉन्ग फोररनर, डेफिनेटली ही वॉज ए फोररनर एंड ए स्ट्रॉन्ग फोररनर। ओ स्ट्रॉन्ग फोररनर, आई हैव हर्ड दाई क्राई, वन शैल डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ। ये भी एक चेंज है आयरन लॉ का, डिपार्टिंग कॉन्शियसली, नॉट हेल्पलेसली। इट्स ए विक्ट्री ओवर डेथ ऑफ वन काइंड। 3 प्रकार की विक्ट्री बताई गई है। एक होती है जब मृत्यु से भय नहीं होना, इट इज द फर्स्ट विक्ट्री ओवर डेथ। दूसरा है कॉन्शियस डिपार्चर, इज द सेकेंड विक्ट्री ओवर डेथ। और तीसरी विजय है जब इसका रूपांतरण होना। तो ही हैज पार्टिसिपेटेड, ओपन द डोर ऑफ दिस विक्ट्री। दिमन भाई के साथ भी डिपार्चर में आई एम अवेयर कि उन्होंने बड़े कॉन्शियस, छोटे नारायण जी का, आई नो दैट मॉर्निंग में ही हैड टेकन अ डिसीजन, बड़ा क्लियर संकेत था, एंड एट नाइट ही टुक द डिपार्चर। बहुत स्पष्ट रूप से गदाधर जी के साथ भी। चेंज नेचर्स डूम बाय द लोन स्पिरिट्स पावर, ए लिमिटलेस माइंड that can contain the world, a sweet and violent heart of ardent calm, moved by the passions of the gods shall come. हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गदाधर जी मानव कोटि के नहीं थे, देव कोटि के थे। बिल्कुल स्पष्ट देवता ही है जो अहर्निश लोक कल्याण और देना और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मनुष्य नहीं कर सकता इसको जब तक वो देव कोटि में उसका इवोल्यूशन नहीं होता। All mights and greatnesses shall join in her, beauty shall walk celestial on the earth, delight shall sleep in the cloud net of her hair, and in her body as on his homing tree, immortal love shall beat her glorious wings, a music of griefless things shall weave her charm, the harps of the perfect shall attune her voice, the streams of heaven shall murmur in her laugh, her lips shall be the honeycombs of God, her limbs his golden jars of ecstasy, her breasts the rapture flowers of paradise. She shall bear wisdom in her voiceless bosom. Strength shall be with her like a conqueror's soul. And from her eyes the eternal's bliss shall gaze. और अंतिम 4 पंक्ति जो परफेक्टली डिस्क्राइब करती है कि जब वो डिपार्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट देके जा रहे हैं। वो डिपार्ट करते हैं तो जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में संचय किया है
एक तो है जो उनके सोल के साथ एक हो गया, बाकी सब इस धरती के लिए सहज उपलब्ध हो गया, जो देह में रहने से मुश्किल हो। इसकी बात माने बहुत विस्तार से बताई है एजेंडा में, यहाँ तक कि जो बॉडी सेल्स हैं वो भी सब कुछ अब सहज रूप से पृथ्वी के लिए उपलब्ध होती हैं। A seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap her mortal step, fate shall be changed by an unchanging will. यही कहना चाहूँगा कि माने अतिमानस वृक्ष के पौधे को यहाँ लगा दिया है, लेकिन उसको नरिश करने के लिए भागवत प्रेम, भागवत सेवा का रस चाहिए। और गदाधर जी उनमें से एक हैं जिन्होंने इस पौधे को सींचा, और जब वो विड्रॉ करते हैं तो मेरा ये मानना है कि माँ के इस अदृश्य अति मानसिक वृक्ष में कहीं ना कहीं एक नया ब्रांच प्रकट हो रहा होगा, जिसको हम कालांतर में देखेंगे। माँ 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 दिव्य स्वरूप छड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारी अवतारी माँ आमरी शरीर रे अज्ञानता को बरी जन्म आउ मृत्युर रहस्य भेद करी माँ दिव्य स्वरूप छाड़ी करदम काळु सारा गभीरता दे खोली चालु अछ तुमी केते कालने करदम काळु सारा गभीरता दे खोली चालु अछ तुमी केते कालने आम साथे साथे रही नेउछ आमको केते जीवदान सही गढुछ धरको दिव्य स्वरूप छड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारी अवतारी माँ दिव्य स्वरूप छड़ी शाश्वत बन्हीर निवास भूमि को सुवर्ण नदीर संगीत धारा को शाश्वत बन्हीर निवास भूमि को सुवर्ण नदीर संगीत धारा को अवतारी आणु अछ ए जगत रे अमर आनंद पुणी आमरी भितरे दिव्य स्वरूप छड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारी अवतारी माँ आमरी शरीर रे
ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ବରି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ମା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଛାଡ଼ି